मैं मनमणि शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संनिदेशन, जिसका कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है सूचना और संचार तकनीकी ICT। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम इसका अवधारणा, कॉन्सेप्ट, विकास, विशेषताएं, उद्देश्य सारे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ICT क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का ज़माना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। साइंस ने मानव जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है और उससे शिक्षा भी अछूता नहीं है। और शिक्षा में नए नए ज्ञान की जो शाखाएँ विकसित हो रही हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ICT की ज़रूरत पड़ी। क्यों? कि ज्ञान को आत्मसात करने, ज्ञान का संचय और प्रसार, वृद्धि एवं संप्रेषण के लिए तकनीकी की आवश्यकता पड़ी। यानी कि ज्ञान को लेने में, संचय करने, प्रसार, दूसरों के पास देने में, संप्रेषण, किसी को बताने में ICT की ज़रूरत पड़ी है। ICT से अभिप्राय ये है कि उन उपकरणों, यंत्रों से है जो ज्ञान को एकत्रित करते हैं, भंडारण और पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग और स्थानांतरण से है। जैसे कि देखिए इंटरनेट है, आपका YouTube है, ठीक। YouTube पर आप कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट डाल देते हैं, अब वो इसका भंडारण हो गया। अब चाहे उसका पुनः प्रस्तुतिकरण, उसको पुनः बता सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं और हस्तांतरण और दूसरों को शेयर, दूसरों को बता सकते हैं। तो ये रहा इसकी कॉन्सेप्ट, ये इसकी अवधारणा है ICT की। आगे हम देखेंगे कि इसका विकास, उद्भव कैसे हुआ। भाई कोई भी चीज़ हो उसका विकास धीरे धीरे ही होता है, तो हम देखेंगे कि ICT का विकास कैसे हुआ। देखिए, सूचना और संचार तकनीकी का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ICT। ICT सूचना और संचार का कहानी जो है, हमारे इतिहास जो है उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति। भाई उस समय भी ज्ञान को रखा जाता था, दूसरों को दिया जाता था, बशर्ते उस समय क्या होता था, ज्ञान को स्टोर कहाँ करते थे, अपने माइंड में कंठस्थीकरण करते थे और मौखिक रूप से हस्तांतरण करते थे। सुना होगा गुरुकुल में छात्र जाते थे, मौखिक रूप से उनको बताया जाता था। आज के जैसे नहीं, कोई भी संप्रेषण या सूचना पहुंचानी है, व्हाट्सअप कर दिए, मेरा दोस्त इंदौर में है, उसके पास पहुंच गया तुरंत। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में धीरे धीरे बहुत सारा समय लगा। हम उसी को जानेंगे, उसका विकास, जो सूचना और संप्रेषण का विकास है किस प्रकार से हुआ। तो आइए देखते हैं क्या है इसका। देखिए सन 1450 में जर्मनी के गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण मशीन का आविष्कार। यहीं से गुटेनबर्ग के द्वारा ही ICT, जो हमारे सूचना कम्युनिकेशन पे जो तकनीकी का जो रोल है, इन्हीं के द्वारा से शुरू माना जाता है कि इनके द्वारा ही शुरू हुआ है। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, 200 बताया जाता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बढ़ गई तो देखिए ये गुटेनबर्ग, इन्होंने मुद्रण मशीन का, जो छापे की मशीन है, उसका आविष्कार कर दिया। अब उसके बाद से धीरे धीरे जो ICT के जो विकास था वो बढ़ने लगा। देखिए 1849 में इंग्लैंड और फ्रांस में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। ये फोटोग्राफी का आविष्कार हो गया, ठीक। अब 1938 में अमेरिकी प्रोफेसर F कार्लसन द्वारा जियोग्राफी का आविष्कार। जियोग्राफी को हम लोग जीरोक्स, होता है ना जीरोक्स, कोई भी चीज़ है उसको लिखने के अब लेजी हो गए हम लोग, क्या लिखें उसको, सीधे जीरोक्स करा दें। तो देखिए जीरोक्स मशीन जो है, जीरोक्स की जो तकनीकी थी 1838 में है ये। अगला है कि 20वीं शताब्दी तक आते आते अति आधुनिक उपकरणों जैसे मैग्नेट वीडियो कैमरा, वीडियो ड्राइव और कंप्यूटर का विकास हो गया। तो ये देखिए हो गया थोड़ा सा नज़दीकी वाले में सूचना पहुंचाने के लिए। आगे असली जो है ये टेल कम्युनिकेशन, यानी कि दूर संचार। आप अगल बगल हैं तब तक तो ठीक है, किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं जीरोक्स कराकर। लेकिन अगर कोई दूर है, मेरा दोस्त बनारस, लखनऊ, मुंबई, कानपुर कहीं भी रहता हो, उसको हम कैसे अपना संप्रेषण, कैसे संवाद करेंगे। तो 1837 में अमेरिकी SPB मोर्स द्वारा तार प्रणाली है, कुछ वर्ड
15-20 वर्ड जो होते हैं उसको तार के द्वारा भेज दिया जाता था। वो कहीं भी हो सिस्टम उसका तार फैला रहता था, वो पहुंच जाता था। अगला है 1876 में स्कॉटलैंड के ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार। ग्राहम बेल नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। चलिए जोक सपाट। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, इसके द्वारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा सरल हो गया। 1895 में इटली के जी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार और 1925 में स्कॉटलैंड के ही जेएल बेयर द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। देखिए इन सब आविष्कारों से जो हमारा सूचना और संप्रेषण का तकनीकी है, जो किसी के साथ सूचना बांटना है, शेयर करना है, किसी का कम्युनिकेशन करना है, इनके द्वारा और ज़्यादा बढ़ गया, सरल हो गया था कंप्यूटर के द्वारा। अब तो मोबाइल आ गया है, सीधे सीधे वीडियो कॉल कर सकते हैं हम। ये रहा इसका उद्भव और विकास। अब हम आईसीटी को थोड़ा सा तोड़ते हुए विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि आईसीटी में और क्या क्या है। देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमें दो चीज़, क्या, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को देखना है। देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है इसका मतलब होता है प्रदत्त, यानी कि डेटा से होता है। और ये डेटा का एक चीज़ और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि डेटा का एक वचन होता है डेटम। क्योंकि कोई भी सूचना एक नहीं होती है, इसलिए उसको डेटा, हमेशा डेटा में बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं होती है कोई भी चीज़। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर है, इसमें हम, ये इसका हो गया कीबोर्ड, ये इसका हो गया माउस, और ये इसका तार गया है। ड्राइंग अच्छी है। इसमें हम 4+4 का डेटा एंटर किए और हमें 8 प्राप्त हुआ। तो ये देखिए डेटा हमको 8 प्राप्त हुआ। आईसीटी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मेन अधिकतर काम है कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण, संचार का। उसी को हम मुख्य बिंदु मानकर चल रहे हैं। देखिए संप्रेषण जो है लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है इम्पैक्ट या मेक कम्युनिकेशन। हिंदी में बोले साधारण भाषा में परस्पर सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन है। परिभाषा देख लेते हैं। एक परिभाषा देखते हैं कि इन सिंपली डिफाइंड कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एमरी और अदर्स, एमरी कोई विद्वान थे और अदर्स कुछ और विद्वानों के द्वारा दिया गया। हिंदी में इसका क्या है कि साधारण शब्दों में संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। देखिए ये हो गया संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा। अब हम संप्रेषण, संचार का परिभाषा को विशेषताएं देखेंगे, विशेषताएं को देखते हैं कि संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है। आइए देखते हैं। देखिए संप्रेषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि पहला है संप्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर, जिसमें संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला होता है। कम्युनिकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन ऑफ मैसेंजर एंड द अदर इज रिसेप्टिव। कोई भी दो लोग हैं, दो लोग के बीच में ही संप्रेषण होता है। ये हम भी बोल रहे थे, एक तरह से संप्रेषण ही है। आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो मैं जो मैसेज दे रहा हूँ आप रिसीव कर रहे हैं उसको। तो यही है कि ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर है। टीचर छात्रों के बीच में बहुत माना जाता है कि बाइपोलर प्रक्रिया है, बिना बाइपोलर प्रक्रिया के नहीं हो सकता कोई भी कम्युनिकेशन। अगला है संप्रेषण एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन, यहाँ शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा लिख दिए हैं, कम्युनिकेशन इज अ पर्पजफुल प्रोसेस। किसी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। इसको आप अपने दोस्तों से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ठीक है, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उसका उद्देश्य नहीं कि हाँ टाइम पास करना है।
अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, राह चलते बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अगर क्या किया तो कुछ ना कुछ पूछने के लिए बात करेंगे कि हाँ ये जगह कहाँ पर है, तो वो भी एक उद्देश्य हुआ कि हाँ मुझे पूछना है, जानकारी लेना था। देखिए संप्रेषण कई प्रकार का हो सकता है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, रिटेन, वर्बल एंड इंडिकेट। लिखित का मतलब होता है लिखित संप्रेषण, ये लिखित है। वर्बल मौखिक होता है जो हम बता रहे हैं, फेस टू फेस होता है। और एक होता है सांकेतिक। सांकेतिक ये मतलब जो डिसेबल्ड होते हैं, सिर्फ वही सांकेतिक नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। अगर किसी को बुलाना है तो सर हिला दिए, हम बस हिला दिए। किसी को मना करना है, सर हिला दिए, नहीं, ये भी एक संप्रेषण है। अगला है संप्रेषण एक परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप। देखिए अब कक्षा में आपका न्यू एडमिशन हुआ, आप नए छात्र कक्षा में गए, जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे अदर छात्र से, टीचर से, तब तक आप कैसे रिलेशन बना पाएंगे कि वो मेरा दोस्त है। दोस्त बनाना है तो बोलेंगे मुंह से, तब ना कोई दोस्त बनेगा कि हाँ आपके बारे में जानेगा कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, ख़राब है, कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप में अच्छाई है, हाँ आप में बुराई है। तो ये रहा संप्रेषण की विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं कि संप्रेषण में अगला क्या है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की उपयोगिता। आईसीटी के बारे में हमने अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं सब पढ़ लिए, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी शिक्षा में उपयोगिता भी तो जान लें। तो आइए देखते हैं कि इसके शिक्षा में क्या उपयोगिता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। ठीक, प्रभावशाली बनाने में सहायक है। देखिए पहले भी होता था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, पहले भी होता था, लेकिन उसमें जुड़ गया टेक्नोलॉजी। तो अब कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अब देखिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। अब टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया में प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, स्लाइड्स के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। दूसरा है तकनीकी की सहायता से श्रव्य दृश्य सामग्री का बहुत ही सजीव ढंग से प्रयोग, सामग्री का प्रयोग बहुत ही सजीव ढंग से किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड विद अ रियल एक्सपीरियंस। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया कि पहले भी होते रहते थे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होते रहते थे, लेकिन उसमें पहले क्या होता था, अगर आपको बताना है कोई चीज़, पेड़ के बारे में बता रहे हैं, बबूल के पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो या तो बच्चों को बबूल के पेड़ के पास लेके जाइए, ये हो सकता है, या फिर टहनी, बबूल का टहनी लेकर आइए। लेकिन अगर हम उसको श्रव्य सामग्री यानी कि स्मार्ट बोर्ड हो गया, उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको और ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। छात्रों और टीचर के बीच में और अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। देखिए अगला क्या है कि आईसीटी ने अनुसंधान कार्य को बहुत आसान बना दिया है। आईसीटी हैज़ मेड रिसर्च वर्क वेरी इजी। हम अनुसंधान, कोई भी अनुसंधान रिसर्च कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए था, बहुत सारा डाटा। किसी चीज़ पर अनुसंधान कर रहे हैं तो बहुत हमें गहन अध्ययन करना पड़ता था, उसके लिए हमें बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, उसको देखना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि सिर्फ एक क्लिक यानी कि इंटरनेट के द्वारा हमें अनुसंधान कार्य में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। हम अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट में, और ये हमारे कम्युनिकेशन में और ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। देखिए अगला है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा देने के लिए आईसीटी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आईसीटी मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेट चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। देखिए कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स मतलब होता है कम सीखते हैं, थोड़ा स्लो सीखते हैं, आम सामान्य छात्रों की अपेक्षा कम सीखते हैं। अब हम उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनको कैसे सूचना देंगे, उनको कैसे बताएंगे। देखिए अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद से अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा थोड़ा सा वृद्धि कर सकते हैं, थोड़ा या बहुत वृद्धि कर सकते हैं। हम जिसको उसको मुंह से बता रहे हैं उसके सर के ऊपर से निकल रहा है, बाउंसर निकल जा रहा है, लेकिन उसको दिखा रहे हैं तो देखेगा कि अच्छा सर जो बता रहे थे वो ऐसे ऐसे है। तो देखिए आईसीटी का
एजुकेशन में ये प्रयोग है। अब हम अपने नेक्स्ट और आखिरी सेगमेंट पहुंचते हैं, वो ये है कि सूचना और संचार तकनीकी में लिमिटेशन मतलब सीमाएं क्या हैं। उपयोगिता तो हो गई, लेकिन उसकी सीमाएं क्या क्या हैं वो आइए देखते हैं। अब देखिए शिक्षा में सूचना और संचार की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ आईसीटी की क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि संप्रेषण करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उन यंत्रों मशीनों का प्रयोग जिसके द्वारा अच्छे से हम लोग संप्रेषण इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब उसका लिमिटेशन क्या क्या है। देखिए कि कभी कभी आईसीटी की तकनीकी बहुत महंगी है। आईसीटी मतलब जो टेक्नोलॉजी है बहुत महंगी है। स्मार्ट बोर्ड बहुत महंगा होता है, प्रोजेक्टर ठीक ठाक बजट में आ जाता है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड महंगा है। लेकिन प्रोजेक्टर पे भी बहुत सारे लोग खर्च नहीं करना चाहते पैसा। द टेक्नोलॉजी आर समटाइम्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप उसमें कुछ अपना कुछ बढ़ाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव महंगा पड़ सकता है। अगला कि सभी विद्यालयों में तकनीकी का उपयोग करना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज टेक्नोलॉजी इन ऑल स्कूल। बहुत सारे स्कूल हैं हमारे भारत में, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पानी तक नहीं मिलता है, तो ये तो टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। तो यही है कि आईसीटी का अभी प्रयोग सारे विद्यालयों में संभव नहीं हो पाया है, कुछ, लेकिन अब प्रगति पर है कि सारे विद्यालयों में आईसीटी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पढ़ाया जाए ताकि छात्रों को उचित शिक्षण किया जा सके। देखिए अगला है कि शिक्षक अपने परंपरागत शिक्षण को छोड़ना नहीं चाहते। शिक्षक जो हैं अपने परंपरागत को, टीचर्स डू नॉट वांट टू लीव देयर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, वो इसलिए क्यों नहीं छोड़ना चाहते। टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता नहीं है, पहले के टीचर है उनको टेक्नोलॉजी आती नहीं है, आती भी है तो उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे चलती है, जिसमें वो अपना सर खपाना नहीं चाहते हैं और वो अपने ट्रेडिशनल परंपरागत में ही रहना चाहते हैं। बस मुंह से निकला बता दिए, बस मौखिक रिटेन यही बताना है। देखिए अगला है कि कुछ पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट बीन रीच्ड सम बैकवर्ड एरिया। भारत में ऐसे बहुत से सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर स्कूल भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी तो पहुँच ही नहीं पाएगी। तो वही है, अभी बहुत सारी खामियां हैं, धीरे धीरे बन रही है उन सब की चीज़ें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए तो ये रहा हमारा आईसीटी का पूरा सेगमेंट आज का। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने लेट वीडियो स्टार्ट किया था, और अभी कल का एक सूचना आया है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आपकी होगी। तो सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए मैं तेज़ी से लेकर चलूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। नितेश सर, आनंद सर पहले से पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग अपना उसी गति में लेकर चलेंगे और परीक्षा तक आप सबका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आईसीटी के बारे में आपने पढ़ लिया, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। लेकिन तब तक आपको एक सूचना दे दें कि अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ धन्यवाद।